हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं जो कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी आई वाज रिव्यूइंग और ये यहाँ पे मुझे दिख रहा था, ये स्क्रीनर जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये सेल्स ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे -5.30% एंड पैट ग्रोथ इज 10%। तो इसकी थोड़े नंबर्स देख रहा था मैं, तो आई वाज शॉक कि ये स्क्रीनर का डेटा अपडेट ही नहीं होता है। एक्चुअल नंबर कुछ और ही बोल रहे हैं और स्क्रीनर कुछ और ही दिखा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल इसका स्टडी किया एंड लेट्स लुक एट द कंपनी, इसकी डिटेल क्या है। तो ये कंपनी क्या बोल रही है ना अपने कॉन कॉल्स के थ्रू कि दे वांट टू ग्रो एट अ 20% का रेट। ठीक है। तो अगर 20% के रेट से कंपनी ग्रो करती है तो मैं समझ रहा था कि ये इसके नंबर्स क्या होंगे और इसका इसमें यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और कहाँ से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं कंपनी के। तो चलिए देखते हैं कंपनी का बेसिकली इसका इसका थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो दिस कंपनी इज बीइंग हेडेड बाय मिस्टर प्रणव बंसल, ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी बेसिकली ये बंसल वायर वायर इंडस्ट्रीज ये बनाते हैं। मेजोरिटी इनका जो चंक है हिस्टोरिकली दे मेक दिस स्टील वायर। अब ये स्टील वायर जो है, ये स्पेशलाइज स्टील वायर ये कहाँ पे यूज होती है, तो ये यूज होती है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में। आप अगर ये पाई चार्ट देखोगे तो फ्रॉम ऑटोमोटिव, जनरल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एग्रीकल्चरल, मिसलेनियस सेक्टर्स, कहाँ ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ये जो वायर है ये यूज होती है। तो यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये वायर है क्या। सो बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल इनपुट है, रॉ मटेरियल इज स्टील, राइट। सो ये स्टील जो है, स्टील की जो प्राइसेस है, बिकॉज ऑफ दिस प्राइसेस इनके प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टील का रॉ मटेरियल प्राइस अगर बढ़ गया तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका पैट मार्जिन अफेक्ट होता है। बीटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन विल अफेक्ट। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा अगर स्टील का प्राइस घटता है तो इनके इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। बट इनका कुछ एक कॉस्ट प्लस करके एक मॉडल है वेयर दे हैव काइंड ऑफ शील्ड द जो इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट आता है ना ये रॉ स्टील मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो ये पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर्स को। सो बेसिकली दिस इज अ बी टू बी बिजनेस वेयर दे पास ऑन यू नो द इम्पैक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस ऑन टू देयर कस्टमर्स। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी की, विच विच टेक्स केयर ऑफ द रिस्क बेसिकली। तो मेजर रिस्क यही है यहाँ पे। अब डिमांड कंपनी को इसमें दिख रहा है अच्छा खासा, इसीलिए जो है इसकी स्टोरी जो है ये है कि ये केपेक्स कर रही है कंपनी एंड इट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। तो ये स्टोरी यहाँ पे बन रही है। तो स्क्रीनर में ऊपर ऊपर देखने से कुछ पता नहीं चलता और एंड वी हैव टू गो डीप इनटू डिटेल्स टू 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 अंडरस्टैंड द कंपनी, और वहां से फिर स्टोरी पता चलती है और वहां से फिर हमें डायमंड इन द डस्ट मिलते हैं। और यही है मेहनत दोस्तों स्टॉक मार्केट में। स्क्रीनर में ऊपर ऊपर नंबर देख के कुछ होता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रीजन में ये सारे। और सबसे बेस्ट उनका जो है वो सबसे बड़ी फैसिलिटी दादरी फैसिलिटी, वो आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी फैसिलिटी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग वायर की। तो अगर आप देखोगे तो इनका Q1 FY25 में इंस्टॉल कैपेसिटी कितना था, अराउंड 2.62 lakhs metric tons per annum, which got increased to 3.19 lakhs metric tons per annum, then 4.80 lakhs metric tons per annum in Q3 FY25। अब ये थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू इनकर कैपेक्स ऑफ अराउंड 600 crores, राइट। तो ये 600 crores का कैपेक्स क्यों कर रहे हैं लोग, कहाँ पे कर रहे हैं, तो दादरी में जो फैसिलिटी है उसका ये लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। तो दादरी में जो टोटल फैसिलिटी एक्सपांशन होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है अराउंड 4.2 lakhs metric tons per annum। तो ये 4.2 lakhs metric tons per annum अगर करते हैं तो टोटल इनकी कैपेसिटी हो जाती है 6 lakhs metric tons per annum, विच कंपनी इज प्रोजेक्टिंग, राइट। तो ये थोड़ा बाइफर्केशन आप समझ लो। 6 लाख metric tons per annum में जो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो अगर निकाल दी जाए तो मतलब वो कितनी आएगी, अराउंड 2.5 lakhs metric tons per annum। तो ये अराउंड 4.2 lakhs metric tons per annum इज ओनली दादरी फैसिलिटी विल गोइंग टू केटर। अब 4.2 lakhs metric tons में से 3.2 lakh उन्होंने ऑलरेडी कमीशन कर दिया है और जो बचा हुआ है वो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 मतलब अगले अगले तीन क्वार्टर्स में ये हो जाएगा। ठीक है।
तो इनका कैपेसिटी आपने समझ लिया टोटल कितना कैपेसिटी। अब इनका थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स इसके पीछे का समझ लेते हैं। तो सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर मैं ये 4.2 लाख इक्वेशन में से हटा दूं तो 2.52 लाख जो उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी था, तो उससे ये लोग कितना रेवेन्यू कर रहे थे? दे वर डूइंग अराउंड 700 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, राइट। और ये जो 4.2 लाख मेट्रिक टन पर एनम है, इससे कंपनी इज प्रोजेक्टिंग दैट इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इससे ना इन्वेस्टमेंट कैसे करनी वो भी पता चलता है। तो कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है कितना? 600 करोड़ का। और कंपनी इससे कितना कमाने वाली है? 3500 करोड़। गाइस यही है बात। इनका पेबैक पीरियड भी अगर आप देखोगे तो एक या 2 साल के अंदर ये पैसे कंपनी बोल रही है कि हमारे पास वापस आ जाएंगे। दिस इज फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट इन माय ओपिनियन। सो टोटल अगर मैं इसका करता हूँ, अगर ये FY26 के एंड में अगर टोटल रेवेन्यू आता है तो वो कितना आता है? अराउंड 3500 प्लस 700 प्लस अगर करते हैं तो अराउंड 4200 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, राइट। तो थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। ये एक बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज जो है इनकी ग्रोथ ड्राइवर्स, राइट। तो ग्रोथ ड्राइवर्स में हमने एक बात तो कर ली कि रैंपिंग अप द इंडिया लार्जेस्ट स्टील वायर प्लांट जो दादरी वाला प्लांट है, उसका हमने समझ लिया कैलकुलेशन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट व्हाट दे आर डूइंग। ये जो एग्जिस्टिंग जो इनका जो प्रोडक्ट है विच इज स्टील वायर, ये ना हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट है। दैट मीन्स व्हाट, इसमें ना वॉल्यूम ज्यादा आएंगे और मार्जिन कम आएगा। अगर आप देखोगे इनके हिस्टोरिकल मार्जिन कितने हैं, पैट मार्जिन इज अराउंड 5%, राइट। तो ये हो गई बात। अभी ये क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा मार्जिन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट मिक्स इनका फॉर गुड इट इज चेंजिंग। तो ये क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूसिंग हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स लाइक ये जो होज वायर एंड बीड वायर, ये जो कॉन्सेप्ट्स है दोनों, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट। तो ये ऑटोमोटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स में यूज होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है ना, इनका प्लांट इन्होंने पायलट प्लांट सेटअप किया है उसका, एंड दे आर सेइंग दैट दे आर द फर्स्ट वन टू मैन्युफैक्चर दिस होज वायर एंड बीड वायर। तो अभी देखिए इसका कितना कैपेसिटी पायलट प्लांट था? अराउंड 50,000 टन का कैपेसिटी है। और मार्केट साइज कितनी है इंडिया में? इसकी मार्केट साइज है 4,50,000 टन पर एनम। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे जो है मार्केट कैप्चर करने का मौका है इनके पास। तो इनको इनको जो कॉम्पिटिटर है वो चाइनीज कॉम्पिटिटर है। तो कंपनी जो बोल रही है कि चाइनीज कॉम्पिटिटर अगर यहाँ पे इंपोर्ट उनका जो माल यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे वो इंपोर्ट ड्यूटी और फिर वो सब लगता है, तो उससे कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये दे आर ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू चाइनीज प्रोडक्ट विच इज क्लोज टू द मार्केट, राइट। क्लोज टू द मार्केट ऑफ कितना मार्केट है? 4,50,000 टन पर एनम। और एक कंपनी को इससे रेवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड? अराउंड 300 करोड़। एंड एबिटा मार्जिन इसमें आप देखोगे ना तो वो 25 to 30%, विच इज एन इम्प्रेसिव एबिटा मार्जिन इन प्रोडक्ट्स में आने वाला है। तो जो बंसल वायर जो है, ये वाले जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स में, उसमें बहुत इनका पॉजिटिव आउटलुक लास्ट 3 क्वार्टर से निकल के आ रहा है। दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द B2C सेगमेंट विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो इस पे ज्यादा बात नहीं हो रही, बट चलो ये दो जो ऊपर के दो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? स्पेशलिटी वायर वर्टिकल। ये जो है ना, ये रेडियल टायर्स में ये वायर स्पेशल वायर यूज होती है। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग टीना रबर, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि जो वायर होती है टायर्स में, दैट इज स्पेशलिटी वायर। तो उसके लिए भी ये लोग 150 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं। एंड उसमें इन लोगों के पास अभी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 20,000 टन पर एनम। तो इससे दे आर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 300 करोड़। तो इसमें अप्रूवल्स वगैरह लेने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए ये जो रेवेन्यूज दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन FY27। तो मोटा मोटी क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हमें समझ में आ गए कंपनी के? बेसिकली 3 चीजें हैं। रैम्पिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जो दादरी प्लांट है उससे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रैंप अप हो जाएगा, तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा टू 6 लाख मेट्रिक टन पर एनम, विच विल गिव द रेवेन्यू ऑफ 4,200 करोड़, राइट, एनुअली। ये एक बात हो गई। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, राइट, विच विल गिव रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 300 करोड़ एंड मोर, राइट। जैसे जैसे मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। और एक चीज याद रखिए, इसमें इनका मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। और तीसरी चीज है स्पेशलिटी वायर वर्टिकल जो आने वाला है। तो ये बेसिकली ये चीज होगी। अभी इससे ना आपको ये जो कंपनी बोल रही है कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, उसका कैलकुलेशन समझ में आ जाता है। तो अगर देखिए अभी कंपनी का रेवेन्यू 3 क्वार्टर में कितना है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अराउंड है 2,300 करोड़। एंड
मोटा मोटी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 800 to 900 crores इज लाइक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन Q4, तो टोटल रेवेन्यू इनका अगर हो जाता है टू 2800 to 3000 crores इन FY 2025, अगर ये होता है तो ये जो कंपनी बोल रही है कैलकुलेशन जो कर रहे हैं जो न्यू न्यू फैसिलिटी न्यू एक्सपेंशन ऐड होने वाला है, तो उसका कैलकुलेशन फिट बैठता है। तो वो रेवेन्यू कितना आता है 3500 से 4200 करोड़, है ना। तो ये बेसिकली जो वॉल्यूम गेम था इनका, ये वॉल्यूम गेम्स में ये लोग वैल्यू वाला गेम भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे नंबर्स थोड़े से देख लेते हैं कि इनका सिग्निफिकेंटली इनका जो सेल्स ग्रोथ वो तो है ही अब, एंड ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा अभी 23, 16, 65, गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी नॉर्मलाइज्ड, राइट। सो दैट एवरेज आपका 20% ग्रोथ आ जाएगा एज पर द कंपनी, एंड इसका एबिटा मार्जिन भी वही 6 to 7 के रेंज में है। पैट ग्रोथ इज इम्प्रेसिव विच इज 50%, 103 and 173, दैट मीन्स दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। ये केपिक्स का बात मैंने ऑलरेडी कर लिया, 600 crores फॉर स्टील वायर एंड 150 crores फॉर स्पेशलिटी वायर। तो यही है मोटा मोटी चीज। और इन्वेंट्री जो है इम्प्रेसिवली दे आर इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री बिकॉज दे आर सीइंग द ग्रोथ। तो ये गेम को खेलना कैसे है बेसिकली, तो इट्स अ डिसेंट 20% कैगर इंजन फॉर मी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं वैल्यूएशन का। तो बेसिकली फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन क्या बोलता है, अगर कंजर्वेटिवली इफ दे अचीव द 2900 2900 करोड़ का अगर रेवेन्यू करते हैं इन लेट्स से इन FY 25 एंड दिस इज FY 26 लेट्स से, तो आई एम कंजर्वेटिवली सेइंग पैट मार्जिन ऑफ 5.1% व्हिच कम्स अराउंड 148 crores। तो उसका जो फॉरवर्ड पी आता है वो 37 है एंड एग्जिस्टिंग पी इज 48, दैट मींस इट इज अंडर वैल्यूड कंपनी। नाउ अगर ये 3500 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, क्योंकि मैं उस रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में देखना है कंपनी का जो अभी तक जो रेवेन्यू करने वाली है FY 25 में, वो ठीक है। बट जो 3500 करोड़, 3500 या 4200 करोड़, अगर 4200 करोड़ बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें अगर आता है पैट मार्जिन कंजर्वेटिवली इट कम्स अराउंड 179 crores, तो वहाँ पे फॉरवर्ड पी आता है 31, एंड इफ 31 अगर फॉरवर्ड पी एंड इफ आई हैव टू रीच द पी ऑफ 48, then there is a potential of 56% in this in this company। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया फॉरवर्ड पी का, एंड दिस इज अ डिसेंट कंपनी। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बट क्योंकि ये वॉल्यूम का गेम है तो आपको ग्रोथ भी यहाँ पे सटल ही है। बट कंपनी लाइक दिस गोइंग फॉर अ कैपेसिटी एक्सपेंशन और 20% का डिसेंट इंजन, इट लुक्स गुड, गुड कंपनी। तो ये हो गया एनालिसिस बंसल वायर एंड इंडस्ट्रीज का। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी भेजिए, और इसका जो ये वीडियो में तो बेल आइकन उसको भी हिट कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा जैसे मैं वीडियो डालता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक अ एनालिसिस ऑन डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रिंग यू समथिंग interesting every time. So thank you for watching and I'll see you in the next video.